कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं व्यूअर्स जो कभी कभी खून से भी कहीं बढ़ के होते हैं। हमारी टीम की एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्यारी मेंबर अब हमारे साथ नहीं रही। मेरे लिए ये बात करनी इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सिद्रा जो हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी, सिद्रा ही हमेशा कहती थी कि ऑन एयर जाके जुगन रोया ना करो, तुम एंकर हो, हमेशा अपना डिकोरम, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रोने पिटने वगैरह ऑन एयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज एज एन एंकर अपने आप को एक कंट्रोल तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए। सिद्रा ने नई नई जॉब स्टार्ट की थी पीटीवी पे, और मुझे आज भी याद है कि वो बड़ा घबरा जाती थी मेरे से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हाइपर सी हूँ और वो बड़ी धीमी सी है, धीमी सी थी। 18 साल हमने साथ काम किया, छोटी थी मेरे से, 3 बच्चे, तैयबा, हसन और हुसैन। तो आज हम याद कर रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी सिद्धू को, जो कॉलीग से कहीं गुना ज़्यादा छोटी बहन, दोस्त। मुझे याद है जब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला तो सिद्रा को ने ऐसे बिहेव किया, उसको ऐसे खुशी हुई कि जैसे उसको मिला है। और मैं ऐसे को क्या हो गया है, तो मुझे कहती थी कि ये तुम्हें तमगा इम्तियाज़ मिले, अभी तुम्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलना है, तुमने सितारा इम्तियाज़ भी लेना है। ज़िंदगी में लोगों की कदर करनी चाहिए व्यूअर्स। कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी मौत का। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से कम उम्र के तीनों, वो चली गई, हम क्या कर पाए? कुछ नहीं। डॉक्टर्स, उसके ससुराल ने हर कोशिश कर दी, उसके हस्बैंड ने हर कोशिश कर दी, उसके भाइयों ने, उसकी बहनों ने, उसकी अम्मी ने, कोई बंदा नहीं है जिसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, दुआएं की, अल्लाह से मिन्नतें तरले किए। उसका वक्त आ गया था, वो चली गई। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ हमारी सिद्धू को दुआओं में याद रखिएगा, उसके बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, उनके हस्बैंड माज भाई को, उनकी सास ससुर को, उसकी अम्मी को, उसके बहन भाइयों को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब बहुत तकलीफ़ में, बहुत तकलीफ़ में सब। इतनी यंग डेथ जब होती है तो बताया, हम हंसते थे, मैं उसको ये कहती थी, हमेशा कहती थी कि मुझे औरत ना बुलाया करें, मुझे लड़की बुलाया करें। मैं उसको छेड़ती थी, मैंने कहा पुत्र अब तो 39 की हो गई है, अगले महीने उसकी बर्थडे थी, उसे 40 साल का हो जाना था। तो मेरी तो उसके साथ छेड़ थी कि जब तुम 40 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें लड़की नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हें औरत ही बुलाऊंगी। मौका ही नहीं मिला व्यूअर्स, मौका ही नहीं मिला। और अभी तो हमने बहुत चीज़ें करनी थी साथ, हमारे तो बड़े प्लान्स थे, वो धरे के धरे रह गए। तो हम सब की तरफ से एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, हम उनके ससुराल और उनकी अम्मी और उनके भाई बहनों और बच्चों को उनके दुख में बराबर के तो शरीक नहीं हो सकते, कोशिश ही कर सकते हैं कि दुआ करें और आपसे भी दुआ की रिक्वेस्ट करें। मुझे पता है शेफ़ आमना इलियास भी कुछ कहना चाहेंगी, सारे शेफ़्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे प्रोग्राम के बाकी जो सारे मेंबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। अल्फाज साथ नहीं देते इस मौके पे
एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको हमेशा मैंने इस सेट में जब भी आए एक स्माइल के साथ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ देखा है। हमेशा स्माइल करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना, और इतना पॉजिटिव इंसान इतनी यंग एज में, आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार मेरी उनके साथ वो लास्ट मुलाकात थी, तबीयत ख़राब है, ठीक है हम कहते हैं यार ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें, बट इतना सडन, लाइक मुझे भी जब न्यूज़ मिली और मैं अपने बिहाफ डॉक्टर्स पे भी कहते रहे ना ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं बाहर गई हुई थी इस तसल्ली और इस हौसले पे कि वो तो घर आ गई है, जी ठीक हो गई है। अब वो रिकवरी की तरफ है। मैं लंदन पहुंची हूँ, मेरा ट्रांजिट था। नॉर्मली ना मैं वाईफाई ख़रीद लेती हूँ जहाज़ पे। मैं ब्रिटिश एयरवेज पे थी सैन फ्रांसिस्को से लंदन तक, तो मैंने वो कनेक्ट की करने की कोशिश की, वो हो ही ना। अच्छा, मुझे घबराहट बहुत हो रही थी, और मैं जहाज़ वगैरह पे घबराती नहीं हूँ क्योंकि मैं 6 महीने की थी पहली दफ़ा जहाज़ पे सफ़र किया था, तो मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लीज़, फिर आप यहाँ थे नहीं तो मैंने हाथों से उसकी शादी की थी। मेरे से तू चली गई, अब ना मेरे से तू चली गई।